तहरीक इंसाफ के वकील जो आज समात में मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब, वो हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं। वो अदालती मामलात के हवाले से कुछ बताएंगे। जी इकराम। जी बिल्कुल, फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, आज की समाअत जो है बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी। इसमें अटॉर्नी जनरल आज कहते हैं कि सियासी तौर पर जो है वो तमाम जो है वो इत्तफाक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आपसे भी पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, तो मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया जाएगा। कल बुला भी लिया गया है तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए, कल अभी ये बात लीडरशिप तक मैंने पहुंचा दी है, इमरान खान साहब तक भी, फवाद साहब, असद साहब और दूसरे जो हैं, सबको ये मैंने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बता दी गई हैं। सुबह 11 बजे का टाइम है। अब वो लीडरशिप कल आके वो इस पर ज़्यादा, क्योंकि कभी डेलिब्रेशंस होनी है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये हमेशा रहा है कि वो कहते हैं कि आइन के अंदर रह के मुज़ाकरात होने चाहिए। टाइम फ्रेम, जो रूल ऑफ द गेम है वो आइन है, आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो मामला होना है वो हमने करना है, हम इससे हट नहीं सकते, हम इससे डिविएट नहीं करेंगे। देखिए, और फिर मैंने नॉन सीरियसनेस, जैसे मैंने बताया कि रात को सिराजुल हक साहब आए, सुबह अली जैदी साहब को, ये उठाने का मकसद क्या है? सबोटाज करना है ना। तो ये टॉक्स अगर आपने करनी है तो फिर तो इस तरह के मामला नहीं किए जाते ना। कोई इसका अली जैदी साहब को उठा के 2 दिन गायब रखा गया, क्यों? अब सिंध का हमारा सदर है, तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा मुज़ाकरात का शोर मचाती है उसी के सूबे में ही हुआ ना। तो ये किसने किया? तो ये चीज़, तो मुज़ाकरात की बात होती, दूसरी जन्म जो है वो उठा लिया। और फिर वज़ीर दाखिला का रवैया आपने देखा, जो मैंने आज हाईलाइट भी किया कि वो कह रहा है जी कि अब वो तो अदालत को थ्रेट करता है ना, वो तो अदालत को थ्रेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जनरल तो कहते हैं कि हम तमाम पार्टियां जो हैं वो इस हवाले से इत्तफाक राय कर रहे हैं और इत्तफाक भी हो जाएगा और मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं। बिलावल के साथ जो मुलाकात हुई है और बिलावल जो है वो मौलाना फजल रहमान से भी आज मुलाकात करेंगे, तो अटॉर्नी जनरल तो कुछ और नक्शा खींच रहे हैं। मैं अटॉर्नी जनरल को आई विश हिम वेल। मैं कहता हूं कि वो अपने एंडेवर में कामयाब हो जाए। कल सुबह आप देख लीजिएगा कि क्या होता है, और जो पार्टी आएगी, मैंने आज आपको कहा कि मुज़ाकरात करना या ना करना वो हमने हमेशा मुज़ाकरात के लिए किया। आइन पे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। ये तो अदालत ने भी कहा कि निगोशिएट आप आइन नहीं कर सकते। बाकी हाँ, अगर सारी पार्टियां मुतफिक हो जाती हैं, ये कोई बात होती है, तो गारंटी कौन करेगा कि 8 अक्टूबर को भी ये शरारतें नहीं करेंगे। तो बात यह है कि ये मिसट्रस्ट है ना, उसको गैप कौन फिल करेगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने फ्लाउट किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आज की जो समाअत हुई है उसमें ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से जो सामने आई है बात, वो ये कहते हैं कि अगर सियासी जमातें जो हैं वो सारी इत्तफाक कर लेती हैं तो हम कुछ और रास्ता भी देख सकते हैं। और रास्ते से क्या मुराद है? क्या ये इलेक्शन लेट हो सकता है? फिर उसमें तो आईनी तरमीम हो सकती है ना, अगर सारे इकट्ठे हो जाए तो दो अक्सरियत के तहत मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। उसके तो और तरीके हैं। अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में अगर वो इकट्ठी होकर कोई फैसला करती हैं तो वो तो फिर और तरह से उसके और भी मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं, कानून और आइन के अंदर रहते हुए बनाए जा सकते हैं। वो इतनी गुंजाइश तो है। क्या समझते हैं कि कल की जो समाअत है उसमें चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी या ये समाअत जो है वो आगे बढ़ती रहेगी? नहीं, कल चीज़ें फाइनलाइज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इसको ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और ये भी कोर्ट ने इंदिया दिया कि फ्राइडे को भी बैठेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। जानिब से ये कहा गया कि इसके बड़े सख्त नताइज हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत से जो फंड्स के हवाले से भी बात की गई है, वो बड़ा एक अहम रिमार्क जो है वो सामने आया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि वो क्या ऐसे सख्त रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है। वो तो यही है ना कि अगर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा, सजा होगी, वो तो फिर उस तरफ चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि मॉनिटरी पे बिल इनका फेल हुआ है, तो आइन के मुताबिक तो गवर्नमेंट जो है, इक़्तिदार जो है, वो तो अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, तो वो तो आइन के मुताबिक तो वो उनकी गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती, वो भी कॉन्सिक्वेंस है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, फैसल चौधरी साहब का यही कहना था कि वो अपनी पार्टी की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। अब कल जो है वो आला क़यादत जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ की वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इकराम, साथ ये भी बताइए कि जो वज़ारत दिफा का मौक़िफ़ था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर कहा कि वज़ारत दिफा किस तरह कह सकती है कि एक ही साथ इंतखाबात करवाए जाएँ, इस हवाले से सियासी रहनुमा क्या कहते हैं? सियासी रहनुमा जो हैं वो कल पेश होंगे। इस हवाले से आज तो सिर्फ वज़ारत दिफा की जानिब से एक तो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और दूसरा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दरख्वास्त भी दायर की गई थी एक ही दफ़ा तमाम मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाने के हवाले से। इसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हैं, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि जो वज़ारत दिफा की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। ये रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए थे। तो दूसरी जानिब जो है वज़ारत दिफा के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब
जानिब से भी जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से भी जो फंड्स की फरहमी ना होने की वजूहत जो हैं वो भी जो है इन चैम्बर पेश की गई थी चीफ जस्टिस के सामने। तो वो तमाम बातें मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस का यही कहना था कि जो इलेक्शन करवाने के हवाले से जो संजीदगी है वो ज़ाहिर होनी चाहिए। अगर इसके हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो इसको संजीदा नहीं लेती या इस हवाले से नहीं करती, तो जैसे फैसल चौधरी से भी चीफ जस्टिस ने इस समाअत पे ये भी जिक्र किया कि जो अस्करी हुकाम से उनकी मुलाकात हुई थी और सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात उठाए गए थे, जिसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी के हवाले से आज से पहले जितनी भी समातें हुई हैं उनमें ये पॉइंट नहीं उठाया गया। तो कल की जो ये मीटिंग थी अस्करी हुकाम से, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताएगा जो चीफ जस्टिस ने बताई। गुज़िश्ता दिनों में जो है वो चीफ जस्टिस के साथ अस्करी हुकाम की जो है वो मुलाकात हुई थी। मुलाकात तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। इन चैम्बर मुलाकात में जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो गुफ्तगू हुई और ब्रीफिंग जो है वो सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से चीफ जस्टिस को दी गई। तो आज की समाअत में भी चीफ जस्टिस की जानिब से उस मुलाकात के हवाले से भी जिक्र किया गया। जो अस्करी हुकाम की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई थी, जो सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई, जो पॉइंट्स जो है वो रेस किए गए थे, उस हवाले से भी आज की समाअत में चीफ जस्टिस की जानिब से उसका भी जिक्र किया गया। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया और जिक्र खासतौर पर गुज़िश्ता इलेक्शंस की जानिब भी इशारा किया गया। जो गुज़िश्ता इलेक्शंस हो चुके हैं उनमें भी सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की गई कि गुज़िश्ता सिक्योरिटी के क्या हालात है, जितने भी इलेक्शंस हुए उनमें क्या सूरत हाल थी। उसके साथ ही इस बात को मद्देनजर रखते हुए साथ ही ये भी मिसाल दी गई कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दूसरे मालिक में बरतानिया की अगर बात की जाए तो बरतानिया की भी बात, जो इलेक्शन हुए तो उसमें भी सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई। तो साथ में ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि बरतानिया में भी बम धमाकों के बाद जो है वो इलेक्शंस तो हुए, इलेक्शंस तो पाकिस्तान में भी हुए। गुज़िश्ता जितने भी इलेक्शन थे उनमें भी जोया, आप हमें डिटेल से बता रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।